हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन है 1848, दूसरा ऑप्शन है 1853, तीसरा ऑप्शन है 1875, चौथा ऑप्शन है 1880। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1853। पहली जो ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे तक, और ये जो है टोटल लगभग 34 किलोमीटर तक चली थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नव स्थापित रेलवे जोन ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है विशाखापट्टनम, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद, चौथा ऑप्शन है भुवनेश्वर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर जो है वो एक राजधानी है, वो है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। कहा गया भारत में सबसे लंबा सफर तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? पहला ऑप्शन है हिमगिरी एक्सप्रेस, दूसरा ऑप्शन है हिमसागर एक्सप्रेस, तीसरा ऑप्शन है विवेक एक्सप्रेस, चौथा ऑप्शन है गुवाहाटी तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विवेक एक्सप्रेस। और सबसे तेज ट्रेन जब पूछेगी तो वो हो जाएगी आपकी शताब्दी एक्सप्रेस। अगला प्रश्न हम देखते हैं, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है पूना, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है वडोदरा, चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वडोदरा। और ये जो है आपका वडोदरा वो गुजरात में आता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल स्थित है? पहला ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा ऑप्शन है वेम्बनाड झील, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, चौथा ऑप्शन है चिल्का झील। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेम्बनाड झील। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस शहर में भारतीय रेल के 3 जोन के मुख्यालय स्थित है? पहला ऑप्शन है गुवाहाटी, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है कोलकाता। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। कोलकाता जो है वो आपकी पश्चिम बंगाल की एक राजधानी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन पहले रेलवे समय सारणी डिजाइन करने वाले जाना जाता है? पहला ऑप्शन है जॉर्ज ब्रैडमैन, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज बोनार्ड शॉ, तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज ब्रेडशॉ, चौथा ऑप्शन है जॉर्ज ब्रमल। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ब्रेडशॉ। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत में सबसे लंबा रेलवे जंक्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है भटिंडा, तीसरा ऑप्शन है मथुरा, चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मथुरा। और मथुरा जो है वो आपका आता है उत्तर प्रदेश में, और ये काफ़ी फेमस है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिजाइन निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है तिनसुकिया, दूसरा ऑप्शन है लुमडिंग, तीसरा ऑप्शन है गंगिया, चौथा ऑप्शन है कटिहार। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तिनसुकिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कश्मीर में निर्माण किया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है? पहला ऑप्शन है चिनाब, दूसरा ऑप्शन है झेलम, तीसरा ऑप्शन है सतलुज, चौथा ऑप्शन है सिंध। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चिनाब। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना किस राज्य के जरिए शुरू की गई है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा सरकार द्वारा, तीसरा ऑप्शन है केरल सरकार द्वारा, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा सरकार द्वारा। फिर निम्नलिखित में से 7, 14, 21, 28, 35 और खाली स्थान जगह को भरें, मतलब कि 35 और 49 के बीच में जो है वो कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो हमेशा 7 रह रहा है, वो भी प्लस में। ये जो है आपका एपी का सवाल है, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम करते हैं दूसरे पद को पहले पद से घटा देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि जो पहला पद है वो कितना ज़्यादा है दूसरे वाले से या फिर कम है। तो देखिएगा जब आप दूसरे वाले को पहले में से घटाएगा तो आपका आएगा +7। तो जब 35 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 42, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। इस प्रकार हम इसको बनाएंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायाधीश का कार्यकाल होता है? पहला ऑप्शन है 60 वर्ष,
दूसरा ऑप्शन है 68 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 65 वर्ष, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 65 वर्ष। मतलब कि कोई भी जो न्यायाधीश हैं वो अधिकतम अपनी 65 वर्ष की उम्र तक कार्य कर सकते हैं, भले ही वो 64 साल की उम्र में ज्वाइन किए हो या फिर 63 साल की उम्र में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आपातकाल की स्थिति में इंदिरा गांधी ने कौन सा संविधान संशोधन लागू किया था? पहला ऑप्शन है 44वां संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 42वां संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 22वां संशोधन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 42वां संशोधन। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं और ये कब हुआ था? 1976 को। काफ़ी फेमस है दोस्तों, आप इसे जरूर याद रखें। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज़ भी कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है कैंसर, तीसरा ऑप्शन है डेंगू, चौथा ऑप्शन है कोरोना। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मधुमेह। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्या ओजोन परत को नष्ट करता है? पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है सल्फर, चौथा ऑप्शन है कार्बन। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। देखिएगा, जो हमारे घर में एसी लगे होते हैं या फिर फ्रिज लगे होते हैं उनमें से CFC गैस जो है वो निकलती है, या इसी में जो होती है, और इसका फुल फॉर्म जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। जो क्लोरीन गैस होती है मैक्सिमम, मतलब कि उसी के कारण जो होता है ओजोन को ज़्यादा क्षति मतलब कि नष्ट होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल की वास्तुकला की उपलब्धियाँ हैं? मतलब कि दिल्ली का जो लाल किला है और जामा मस्जिद वो किसने बनवाया है? पहला ऑप्शन जहांगीर, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक जिला और एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो कहाँ है? लखनऊ। इसे हम नवाबों का शहर भी कहते हैं, इसको लखनऊ को। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दबाव को किसके संदर्भ में मापा जाता है? देखिए, जो दबाव होता है जिसको हम प्रेशर बोलते हैं, तो P बराबर जानते हैं F/A। F जहाँ होता है फोर्स होता है और A जो होता है एरिया होता है, तो हम इसे बल और क्षेत्र के संदर्भ में नापते हैं। हो सकता है पूछे आपसे कि इसका जो क्या बोलते हैं डायमेंशन जो है वो क्या होता है, मतलब कि इसका यूनिट, तो इसका यूनिट जो होता है वो होता है पास्कल। अगला प्रश्न हम देखते हैं, खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम को किस साल पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1960, दूसरा ऑप्शन है 1950, तीसरा ऑप्शन है 1940, चौथा ऑप्शन है 1956। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1956। तो आज की वीडियो में इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।